राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। बाबा जी जय राम जी। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। नारायण नारायण राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात चलो। महाराज जी, शरणागति में अपने बंधन की चिंता करने से मतलब कृपा में आड़ कैसे लग जाती है? आती हुई कृपा में आड़ ना, कृपा का भरोसा नहीं रहा ना, ये याद कभी कृपा का भरोसा रहे तो अपनी बुद्धि क्यों लगाए। जैसे कोई रोगी है और कोई वैद्य डॉक्टर दवाई देता है तो उसे इस दवाई में क्या है तो क्या तुम्हें ले लो कि नहीं बताओ क्या क्या है इसमें, कि इसमें ये चीज है, ये चीज है, ऊँट है, सूंठ है, काली मिर्च है, पीपल है, दालचीनी है, जावित्री है, जायफल है, ये है, तो इसमें थोड़ा गुड़ मिला दे, वो बना रेत मिला दे और राख मिला दे। और हम देते हैं तुम लेते हो गुड़ मिला दे, रेत मिला दे, रेत तो वैद्य विश्वास है क्या? भगवान की कृपा पर माने और वर्म में कहते हिसाब यूं कर, भगवान यूं कर दे ठीक है, यूं हो जाए ठीक है, थोड़ा गुड़ मिला देना, थोड़ा खराब हो जाएगी ठीक नहीं, कसर मीठी हो जाए। तो तुम्हें वैद्य से दवाई लेते फिर तुम गुड़ क्यों मिलाते हो? उसके पर भरोसा आएगा ये ऐसे अपनी बुद्धि लगाते तो भगवान के ऊपर भरोसा करा है। अब साथ में लगा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, तो फिर तो होना चाहिए, होगा। कृपा से कुछ नहीं होगा, कृपा की आड़ लगा दी, समझे कैसे लगाई? आज बात पूछिए ना, अपने मन की बात करने से कृपा पर आड़ कैसे लगी, ऐसे लगी। अब बोलो, ये शंका करो नहीं लगी हुई तो और बताओ। मतलब चिंता वो इसलिए करता, वो अपने ऊपर मतलब उसको एक मतलब तो चिंता होती है कि देखो मेरी गलती से ये हो रहा है, तो फिर नहीं तो गलती न करे, ये मालूम हो जाए कि मेरी गलती से गड़बड़ी हुई, फिर अपनी गलती करे। आदमी चलता है, चलते हुए घर में बैठा तो वो ठोकर लगी लोटे के ठोकर लगी, अरे कहाँ रख दिया, बीच में या ठोकर कहाँ रख दिया, फिर वहीं रख दिया, फिर दोबारा वहीं रख दिया, फिर ठोकर लगी, कहाँ ठोकर लगी, कहाँ रख दिया, तो कहा तो तू चेत रहा लोटा ठीक रखो, पर वही ठोकर लगी, फिर वैसे ही थोड़ी देर में जाएगा, मिश्री में लगी, किसी में लग कैसे करा जाए, किसी में लग गई, फिर 2-3 दिन बाद फिर लग गई, क्या है ऐसा कैसे हो जाएगी? और दरवाजा तो कैसे गया वैसा है जैसा है, तू कैसा आदमी है, तू बार बार मत हो रही चेपता नहीं। रात किसने बसरा बांधा, 10 बार मेरे को बांधना पड़ा, ये किसने गलती करी रात? तो 10 बार बांधा तो 9 बार तो बस सही करी।
किसने गलती करी, ऐसा पैसा बना करता है, तो बार बार खुल गया मैंने बाबा से बार बार, तो गलती किसकी हुई है? बार बार से एक बार हुई, 9 बार तो आपकी हुई, तो कहते किसने गलती हुई? 10 बार बांधना पड़ा मेरे को, ऐसा बंदा करता है कोई? उसमें बुद्धि और स्वभाव उसका ऐसा ही है कि बार बार गलती करता है। हाँ तो यही बात यही है, अपने लोगों में खास बात यही है, सुनते हैं वो नहीं मानते, बीच में कुछ मन की लगा देते हैं, फिर वही गलती करते, फिर वही गलती करते। वो बुद्धि को ठीक कर ले, उसके हाथ में है क्या? हाँ? बुद्धि को अपनी ठीक कर ले, दोबारा गलती नहीं हो उससे। हाँ बस तो ठीक हो जाएगा। उपाय नहीं गलती नहीं करना, उपाय क्या है? उपाय में उपाय क्या होता है? गलती नहीं करना, ये उपाय नहीं क्या करोगे? किसी को रहोगे, दवाई लेोगे, कोई किसी के वचन सुनोगे, कोई विश्वास करोगे, कोई ग्रंथ पढ़ोगे, क्या होगा? गलती नहीं करना होगा और कुछ नहीं होगा। कोई दवाई खा लो तो नहीं होगा, कोई पुस्तक पढ़ लो तो नहीं होगा, कोई सत्संग सुन लो तो नहीं होगा। आप गलती नहीं करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई उपाय है ही नहीं इसका। उपाय सीधा ही है, गलती नहीं करनी। ऐसा नहीं बुद्धि किसी को अच्छी रहती है, किसी को भगवान थोड़ी, किसी को मंद बुद्धि रहती है, किसी को तेज बुद्धि रहती है, इसमें फर्क नहीं है। बुद्धि तो तेज होती है, कम होती है, ये बिल्कुल है, परंतु बुद्धि में ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, शुद्धि की जरूरत है। शुद्धि क्या? जो समझ लिया है उस बात को छोड़े नहीं। बिल्कुल बहुत मामूली बुद्धि वाले को तत्व ज्ञान हो जाए, जज बढ़ जाए, बड़े भारी बुद्धिमान हो जाए, पर तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यवहार में तेज हो जाएगा, जज हो गया, वकील हो गया, बैरिस्टर हो जाएगा। व्यवहार में भी बार बार गलती करे, हाँ बुद्धि की मंदता ही है। हाँ तो बुद्धि की मंदता नहीं, विश्वास की मंदता है, सावधानी की मंदता है। बुद्धि की मंदता नहीं है, सावधानी की मंदता है। बुद्धि मंद होना दोष नहीं है, नियत जिसकी खराब है, ठीक रास्ते पर नहीं चलता, बार बार भूल करता है, ये खुद की भूल है, ये गलती यहाँ है। बुद्धि कमजोर है, वो दोष नहीं है। बुद्धि कमजोर है, वो दोष नहीं हो सकता, उसको बेसमझ कह सकते हैं, उनको बंद किया जा सकता है। तो कमजोर बुद्धि मारो ही, वो मारने से बुद्धि तेज हो जाएगी। जानकर करता है, कर सकता है, नहीं करता है, क्यों करता है? तो मारे, उसको मार पड़े। करते समय तो उसकी बुद्धि में जो ठीक लगता है वैसे करता है। हाँ ऐसे याद आता कि गलती हो गई हमारी, गलती होगी तो कितनी बार हुई होगी? 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, फिर तो चेत होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। एक संत की बात सुनी है कि बाहर एक संत रहते थे, सत्संग करने लोग जाते, तो उनकी गुफा थी पढ़ाई हुई, गुफा में से पुस्तक मंगाते, पुस्तक ले वो चीज लिया गुफा में से। तो गुफा में जाते, बाहर से गुफा में जाते, अंधेरा रहता, भीतर में ठीक दिखता नहीं, तो सिर पर जैसे घंटी लगे ऐसी घंटी बांध रखी थी, 1000 चट्टी में लग जाए, बांध रखी थी। तो वो जाता, उसकी लागती तो टन बोलते, बाबा जी सुन लेते, लग गए 2-3 बार 4 बार, कई बार लाग दी, कहीं सुज्ञान नहीं हो सकता, ये नहीं समझ सकता। सिर में लगने पर भी चेत नहीं होता है, चेत नहीं होगा। पर ज्यादा बुद्धि, कम बुद्धि क्या है? बुद्धि का उपयोग करो ठीक तरह से, भैया लगा करती है, याद रखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में चेत होना चाहिए था। किसी तेज बुद्धि 1 बार से चेत हो जाएगा, 1 बार लगेगी तो यहाँ पर घंटी लगी है, लग जाएगी घंटी। इस बार से 1 बार सुन ले, कैसा आदमी है ये, कैसी बुद्धि वाला है, कितना सावधान है, बार बार देखिए, इसको क्या ज्ञान होगा? अपने ज्ञान का, अपने सिर में चोट लगे, इसका भी ज्ञान नहीं है, तो इसको ज्ञान क्या होगा? क्या समझेगा?
अपने आत्मा में कई कई ऐसे आदमी है, वो बुरा मत मानना भाई। कोई तो कहते हैं याद क्या करे, भूल जाएंगे, फिर याद क्या करें। कोई कहते हैं कि अपने तो परमात्मा की बात है, व्यवहार की बात को क्या देखें, प्यार की बात होगी तो होगी, भूल होगी तो होगी, क्या है, अपने तो राम राम करो, भजन करो, प्यार की भूल होगी। तो तुम व्यापार में गलती करते, व्यापार में गलती तो क्या अर्थ हो गया, भगवान का भजन करते हैं उसमें तो ठीक होगा। ये बिल्कुल मूर्खता है, सांगो पाप असली। जिसकी बुद्धि तेज होगी हर एक विषय में ठीक होगा, व्यवहार में ठीक होगा, परमात्मा में ठीक होगा, जो काम करेगा उस समय तो ठीक होगा, तो वो परमात्मा ठीक होगा। और इस विषय में क्या है, छोड़ दिया तो वो प्यार सब जगह रहेगी, एक जगह नहीं रहेगी। समझिए मेरी बात, हर एक विषय में बुद्धि काम करेगी उसकी। ध्यान नहीं दे बात एक अलग है, अरे नई बात और ध्यान नहीं दे नहीं होगा, परंतु ध्यान आ जाएगा, उसकी बुद्धि ऐसी होगी आ जाएगा। इस वास्ते हर समाज में को सावधान रहना चाहिए हर एक विषय में। ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या, शुभेच्छा द्वितीय शुभेच्छा, ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या, प्रथमा प्रगीता, विचारना द्वितीय तृतीय अनुमान, विचारना पहले शुभेच्छा फिर विचारना। तो शुभेच्छा होगी तो पारमार्थिक और व्यवहारिक का विभाग होगा। तो ये पारमार्थिक बातें हैं, ये व्यवहारिक बातें हैं, ये शुभेच्छा होने से ये पहला पैदा होगा। परमात्मा की प्राप्ति करना है, 7 भूमिका है ज्ञान की, जिसमें पहली भूमिका में ये होगा। तो 2 विभाग होंगे, व्यवहार का है, परमार्थ का है। पर व्यवहार सुचारू रूप करने से पारमार्थिक उन्नति होती है, पारमार्थिक विचार करने से व्यवहारिक उन्नति होती है। ये होगा, मेरे को तो दिखता है, आपको दिखेगा ना दिखे ना दिखे तो कहो, शंका करो। जवाब व्यवहार में उलझेगा नहीं, वह बात आ सकती नहीं, ये बात हो सकती है, परंतु बुद्धि उसी काम करेगी। मैं तो कहता हूँ गीता का ज्ञान समझने वाला ब्याह भी अच्छा करेगा, छोरा छोरी का ब्याह भी ठीक ढंग से करेगा। अब ब्याह की बात आई थोड़ी गीता में, गीता में आओ बताओ, बुद्धि तो वो होगी ही नहीं समझने वाले की। हर एक विषय में कोई किसी तरह का प्रश्न पूछो, किसी तरह की बात करो, उस बात में उसकी बुद्धि काम करेगी। वो विशेष उन विषय में विशेष ध्यान नहीं देता है, क्यों विशेष ध्यान दोगे, नहीं देगा ध्यान, ध्यान में अपना ध्यान रखता है, परंतु व्यवहार पड़ेगा तो काम करेगा ही, वो ग्रस्त हो से साधु हो। तो शुभ इच्छा होगी, फिर सुविचारना द्वितीय, विचारना द्वितीय भूमिका ज्ञान री। अब एक काम विचार पूर्वक होगा, बिना विचार नहीं होगा, अंतर्दृष्टि नहीं होगा, सूरदासी तरह नहीं चलेगा, वो चलेगा विचार पूर्वक चलेगा। वो विचार व्यवहार में भी रहेगा, परमात्मा में रहेगा, बातचीत में भी रहेगा, क्रिया में भी रहेगा, विचार साथ रहेगा। तो विचारना दूसरी भूमिका, ज्ञान की दूसरी भूमिका आ गई उसके। तृतीय तनुमानसा, तृतीय तनुमानसा होगी, उसमें थोड़ी थोड़ी भूले होती, थोड़ी सूक्ष्मता बात सामने चल जाएगा, तो कभी कभी कोई भूल हो जाएगी, व्यवहार में कोई भूल हो जाएगी। तीसरी भूमिका में हो, चौथी में नहीं होगी, इसमें भेद है। तीसरी भूमिका में कुछ भेद है, कब कि चिंतन ज्यादा होता है, भगवत संबंधी बात का ज्यादा ज्ञान रहता है, उधर चिंतन ज्यादा रहता है, ज्यादा चिंतन रहता है, उसमें वो चिंतन में एक रस आता है। जैसे निर्विकल्प होने में एक सुख होता है, कोई चिंतन न करे, सुख साधन कहते हैं अपने, उसमें एक रस आता है, वो रस आने लग जाए तो फिर आप उसमें चित्त खिंच जाएगा। उसमें चित्त खिंचने पर व्यवहार में भूल हो जाती है कोई, पर वो कोई सी भूल कहीं से होती है, ज्यादा नहीं होती। में फिर सत्तापत्ति हो, चौथी भूमिका तत्व ज्ञान हो जाता है, उसमें फिर वैसी नहीं होती, वह भूलने बड़ी सावधानी रहती है, बड़े ठीक सुचारू रूप से काम करता है, फिर होने आती। कारण क्या है कि दृढ़ चेतन का ठीक बोध हो जाता है, अलग अलग
पहले जड़ चेतन का बोध नहीं होता है, चेतन में वृत्ति लगाता है, तो वृत्ति लगाता है वो कर्म सापेक्ष हुआ है। तो कर्म सापेक्ष वृत्ति उधर लग गई तो व्यवहार की वृत्ति में गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वृत्ति एक काम करेगी, मन कबीर मनवा एक है, बाबा जाने लगा बाबा हरि की भक्त के विषय कमा, तो वो एक वृत्ति रहती है। तो ये कर्ण साधन, कर्ण सापेक्ष साधन में ऐसी बात होती है। चौथी भूमिका होती है कर्ण निरपेक्ष हो जाता है, कर्ण से अलग हो जाता है। यही कर्ण तो जैसे पत्थर है ऐसे ही वृत्ति है, वृत्ति में पत्थर में है कि अपरा प्रकृति है, मेरा बोल वायु खंग मनो बुद्ध अहंकार अपरा है, ये अपरा है, ये तो अपरा है, हम तक बुद्धि मन सब अपरा पत्थर की तरह है। एक कोई ज्ञान चीज हुई, विवेक हो जाता, विवेक ठीक हो जाने पर फिर सावधानी होती है, क्योंकि उसमें वृत्ति परमात्मा में नहीं लगती है, स्वयं परमात्मा में लगता है, और वृत्ति संसार में रहती है, तो वृत्ति में सावधानी आती है। तीसरी भूमिका में होती बुद्ध बोध वो विस्मृति, ऐसी चौथी में नहीं होती, सावधान हो जाता है, ये फर्क रहता है। चौथी भूमिका से पांचवी भूमिका जाती है तो फिर उसमें भूमिका हो सकती है। पांच भूमिका में क्या है, वो अपने स्वरूप में मस्त रहता है, वो वृत्तियों पे नहीं है, स्वरूप में उधर ज्यादा रह गया, संसार में कम रह गया, इस बार थोड़ी भूल हो जाती, कोई हो जाती नहीं हो जाती, कोई बात नहीं है, परंतु एक विलक्षणता होती है। साग कैसा बना है, रोटी कैसी बनी है, पदार्थ कैसा बना है, इसका ज्ञान जितना ज्ञानी पुरुष को होगा, इतना भोगी को नहीं होगा ज्ञान। वो भोगता उसको ज्ञान नहीं होगा उसका। उपभोक्तुं न जानाति श्रियं प्राप्त्या भी मानव आकंठ जल मग्नो भी स्वाध्याय से भया। लक्ष्मी प्राप्त होगी, क्षमा करो रहना, धनी आदमी है, सब चीजें है, पर सुख से रोटी नहीं खा सकता, सुख से सो नहीं सकता, आराम ले नहीं सकता, सुख से कपड़ा पहन नहीं सकता, साधु के पास कुछ नहीं है, पर आराम से रोटी खाते हैं, आराम से कपड़ा पहनते हैं, आराम से रहते हैं। भोगी आदमी है, 4 रुपया वाला, उतना सुख नहीं है जितना सुख साधु बड़ा में है। क्यों हाय चाय करो, अपन ठीक है, जैसे मिलो वैसे चलाओ, जो मिल जाए भूखी सूखी जैसे मिल जाए उसमें ठीक है। कोट कुर्से की गुंडी नहीं दे सकता हो, खुले पैसे से ही धनी आदमी है, सो नहीं सकता, हेलो हेलो दो फोन में दोनों पास क्या धनुषो को धनुषो को ढूंढे सो क्या सो गए, सो को सके नहीं, वक्त को खा को सके नहीं, समय पर खा नहीं सकते, सुबह भी 11-12 बज जाएगी, रात में 10-11 बज जाएगी, रोटी नहीं खा सकते वक्त पर। धनी आदमी ऐसा धनी सुख हो जाए, धनुषु सुख होने वाला सुख वो ले नहीं सकता, धन का सुख भी ले नहीं सकता, परमात्मा सुख तो बहुत दूर रहा, धन का सुख भी नहीं ले सकता। दृष्टांत दिया है, कुत्ते को गलत पानी में खड़ो कर दो, फिर लिखे नहीं पिए नहीं उसको भी तो आदमी नहीं सकता, वो जीव में लाठी चाटेगी, पानी चाटेगी, धन हो गया तो क्या हो, जीव हुई चाटी गई। और बड़ी धन है तो आराम से रहो ना, अरे सारा इतना सगा दिया, तो लगा दिया, झाड़ू आ जाए 3 पैसा में 2 झाड़ू आवे, अच्छा 5 पैसा में 2 झाड़ू आवे, तो 4 पैसा में 3 पैसा लगे, एक झाड़ू लगा 3 पैसा, और 5 पैसा में 2 झाड़ू आ जाए, तो वह मैं भी झाड़ू लाए जिसमें 5 पैसा खर्च को करे, एक चाहिए 4 खर्च कर दे, तो बुद्धि में मूर्ख होता है। जब जरूर मैं समझदारी उसना तो 5 पैसा में 2 झाड़ू दे दे, फिर 6 पैसा लगे 2 बार दे देना, एक में 5 पैसा लगे 2 झाड़ू आवे, ये बुद्धि आ जाएगी। पर ये बुद्धि थोड़ी सतुराई आती है, जितनी आती है नौकर में नौकरी एक झाड़ू दे जाएगा, एक झाड़ू तो एक झाड़ू दे जाएगा, क्यों ले जाएगा तो पैसा अपना नहीं लगा है, अपना लगे तो चोट लगे तो हमें चेत, मालिक लगे तो क्या आ जाए, तो वो आदमी को स्तर नहीं सकता, वो पारमार्थ दृष्टि ऊंचा नहीं बढ़ सकता,
कि वो ये भैया देगी मालिक का पैसा लगेगा, हमारे क्या लगना, तो अंधा वो लगा देगी। जाने है कि पास में 2 घर हुआ है, क्यों लगेगा 3 पैसा लगावे, 6 पैसा लगेगा, बस अपना पैसा नहीं है। दूसरी चीज बरतने में परवाह नहीं करेगा, दूसरी चीज में बरतना नहीं करता, वो पारमार्थ तो नहीं चल सकता। कैसे उनसे चलेगा? उनके तो अपना स्वार्थ है, अपना भोग है। प्राय लोग ऐसे ही करे, आपस में लड़ाई करे, झगड़ा करे, गिलास के लिए, कटोरी के लिए इसकी लड़ाई करे, दूसरा जैसा लड़ाई आपस में बड़ी भारी। अब कटोरी उधर जाएगी तो क्या हर्ज हो गया, दोनों भाई है, माजा भाई है, 2 घर में उठेगी। पुरुष तो फिर बर्दाश्त कर लेगा, माइया बर्दाश्त नहीं कर सकती, मरेगी मैंने हमारी कटोरी की। वाह, बहुत वर्षों की बात है, 1988 की बात है, सम्मत विक्रम सम्मत। तो एक अध्यापक पढ़ाते थे, उनको रसोई आती थी, वे पढ़ते थे ना, उनमें अच्छी थी चीजें की। एक 2 की कटोरी मिली कोनी से वहां पूछो, गोधम हो गया, लड़ाई हो गई। अरे माँ 2-4 रुपयों की चीज पुरुष ने ली तो मैं जिम ली, भोजन कर दिया, कटोरी में लड़ाई होगी। कटोरी ही के 2-4 पैसा की बड़ी बात है। उपचार नहीं कर सकेगी तो खुशो लग जाती, क्या घर से दूध गाड़ा जिसमें मलाई यूं करके यूं गा गए, एक साधु पुरुष रोटी पुरुष को दूध पुरुष वो मलाई आ गई, वो उठाए बस उठाए। तो बिना विचार दुख पा गए, तो प्राइवेट दुख कम थी, बिना विचार समझ के बिना दुख पावे ज्यादा, वो बहुत ज्यादा दुख होता है उसको। अभी पड़ गई तो क्या होगी, घी डाल देगी, मलाई तो सही नहीं जाएगी, और घी डाल देगी। अरे मलाई का घी तो आता है, घी डाल देगी, और मलाई से अकल नहीं, अपन खर्च तो घी डाल दे तो खर्च हो गए, तो घी जगह मलाई से खर्च किया, थोड़ी मलाई दे दी। तुच्छ चीजों पर ऐसी बुद्धि होती है, पारमार्थिक हृदय में आगे चलेगा ना, उसे ऐसे हो गया क्या है, चलो तो व्यवहार में बुद्धि काम करेगी, उसका विचार में काम करेगी। बल्कि आदमी ने समझ रखा है कि व्यवहार में क्यों बुद्धि लगा पाता, आप तो परमार्थ क्यों लगाओ, अरे लगाओ क्यों नहीं, लाग जाएगी सतह, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, ठीक करोगे तो आप सब ठीक काम होगा, व्यवहार में ठीक होगा, परमार्थ में ठीक होगा। आप विचार होती है, बात समझ में आ जाएगी ठीक तरह से, और व्यवहार सुधरेगा, व्यवहार उसका पारमार्थ से देश में आगे चलेगा, बढ़ेगा तो व्यवहार भी सुधरेगा, व्यापार भी सुधरेगा। पति बोल रहे हैं व्यापार सुधारना चाहो तो सत्संग करो, व्यवहार सुधारना तो व्यवहार सुधो, भोपाल उतारना तो सत्संग करो, और सत्संग व्यापार का व्यवहार सुधरेगा। भोपाल उतरना ठीक है, सत्संग करने से ऐसी चीजें आवेगी जिसमें दूसरे नहीं तो अपने सत्संग में आवेगी, बातें आती है उसमें, हमें तो मालूम होता है। अब शंका जो बोल रहे इसमें मेरी बात विवाद भी हो तो बोलो भाई, जो व्यवहार में असफल हो, व्यवहार में सही नहीं हो, हाँ वो परमात्मा में उन्नति कर सकता है, हाँ कर सकता है, व्यवहार में सफल नहीं तो कर सकता है, परंतु वो व्यवहार में उपेक्षा करे तो मैं जाने नहीं, यह बात नहीं होगी, सफल हो सकता है, परमार्थ में सफल तो होगा ही। व्यापार में सफल है तो विफल है, विफल है तो विफल है, और परमार्थ में विफल है तो सफल है, सफल है तो सफल है, ये फर्क है। ख्याल दिया नहीं, मेरी बात का ख्याल किया कि नहीं, व्यापार में सफल हुए तो विफल है तो क्या छोड़ नहीं मरोगा, क्या साथ चलेगा, तो विफल हुआ फल क्या, सफल क्या हुआ, सफल हुए तो विफल है, विफल हुए तो विफल है,
और पारमार्थिक में विफल हुआ तो सफल है, सफल हुआ तो सफल है। जितना काम किया उतना काम हो गया, मर जाने के साथ चलेगी चीज। जितना जप कर दिया, जितना भजन कर दिया, विवेक कर दिया है वो है नहीं ख्याल में। तो व्यवहार में विफल हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, परंतु परवाह नहीं है रहते हुए भी काम सामने आएगा तो चतुर्थी सामने आ जाएगी बात। इस बात को आश्चर्य आता है कि लोग क्यों दुख पाते, मानते क्यों नहीं है। मैंने आश्चर्य आवे हमारे साथ रहने वाले अनका मैं देखू तो मैंने विचार आवे कि सारी क्यों नहीं पैदा हुआ बात। इस बात में भूलों बेटा हमारे सामने देखे, मैंने इससे जावे बस बुद्धि काम क्यों नहीं करे, कारण मैं समझो नहीं। मैं कारण फिर यही समझता हूँ कि ख्याल नहीं करते, सावधान नहीं रखते। सावधान नहीं करता वही आप बात चट समझ में आ जाए। मैं तो ऐसा करता हूँ, एक बिजोल की बात याद आ गई। मैं कहता अगर हूँ मैं बुजुर्ग हूँ, मैंने से बात पूछो, सारे कोई बात हुए नहीं व्यवहार में परमात्मा में बात पूछो बुजुर्ग हूँ। एक कहानी आती है लाल बुजुर्ग। लाल बुजुर्ग थे तो उनको पूछो हम लाल बुजुर्ग है हमारे को पूछो कोई बात पूछो। तो एक दिन हाथी का पग लिखा हुआ था, वो एक हाथी गया तो हाथी का पग ठीक उठाई हो, हाथी को बोली पहले तो ये किसका पग है, तुम जानते नहीं, जाने लाल बुजुर्ग तुम और जाने कोई पग के चक्की बांध के हिरना कूदा हो, पग के चक्की बांध हिरण कूदी हो, बस है ये, तुम समझते नहीं, ऐसी बात है। मैं एक घानी दे वो घानी वाली तो उठी घानी पड़ी थी जंगल में, कोई आदमी था नहीं वहाँ, प्रयोजन वहां जाके क्या है सब क्या देखो एक गाड़ी मुझे कट से जाए कहीं सब कहानी शुद्ध ने हंस के कहो शुद्ध न मैं मर जाऊँ सानी क्या दशा होगी समझे। आज तुम्हें बता दे समझे बताओ जा देखो मुझे हंस के कहो कहूँ तो साची मानियो ले गयो सिया रावण जैसी ये सुरमा जानियो, ये सीता जी को तो ले गयो रावण, सुरमा जानी रहेगी, सुरमा जानी है सलाह कहा है इतनी बड़ी होती कौन बताओ ढाले बताओ मैं मर जाऊँ कहीं ऐसा हो सारी क्यों मैं आने के मुझे करूँ तो मैंने पूछ लिया करो समझे। एक घूंघट कभी हुआ है, एक बुजुर्ग है, ऐसी कथा हो गई लाने जाल बुजुर्ग और जाने को है क्या पता थे समझो नहीं हो तो बुजुर्ग हो जाए बात हुई परमार्थ मार्ग में जाए तो बुजुर्ग हो जाए कोई बात नहीं। मैं तो सब नहीं जानू हूँ, बहुत कम जानू, मेरे मन में भी है पिछले में बहुत जानू, ऐसी बात नहीं है। नहीं होती मेरे से प्रश्न पूछे उत्तर दे नहीं, व्यवहार का भी दे परमात्मा भी दे, घर की बातें पूछे, भाई लोग पूछे, माइया पूछे घर की, अपने पति की देव जी हर एक नवी बता दी मैंने पूछ लिया। मेरे पर विश्वास साधु पर एक अनाधिकार से अपन लोगों में विलक्षण आया 5 वर्ष भी साधु पर विश्वास करे साधु और भाई बंधन को नहीं सुना बात मेरे को सुना देगी पूछ लेगा मैं समझेगी यहाँ साधु तो वही ना कहा जानी कोई कर वो है। हनुमान जी महाराज भी विभीषण राम ने विभीषण बात कही बात करी कि साधु तो वही ना कहा जानी
नहीं तो दूसरे दादिया ने गाँव में जाके इस बात खुल कैसे कहे।